एक अच्छी नौकरी कैसे मिलती है। मित्रों, हमारे भारत देश में मध्यम वर्ग और उससे नीचे का जो वर्ग है वो हमेशा एक अच्छी नौकरी की तलाश में रहता है, और अगर अपर मिडिल क्लास है वो भी अच्छी नौकरी, उसको पैकेज की नौकरी चाहिए। जो मिडिल क्लास है उसे अच्छी नौकरी चाहिए। जो नीचे का लोअर मिडिल क्लास है उसको एक रेगुलर पैसा मिले ऐसी नौकरी चाहिए। तो नौकरियों के लिए तीनों वर्ग में, मिडिल क्लास में, मैं व्यापारियों की बात आज नहीं करूँगा, तो एक अच्छी नौकरी कैसे मिलती है। कुछ व्यापारियों के भी बच्चे हैं, व्यापार करने के पहले नौकरी करना पसंद करते हैं ताकि जीवन को सीख जाएं। कुछ नौकरियां हैं जो गैजेटेड नौकरियां हैं, जहां व्यक्ति एक गैजेटेड ऑफिसर बनता है। और इस प्रकार हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि एक अच्छी नौकरी किस प्रकार मिलती है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है पाम ब्लॉग में। मेरे इस चैनल का नाम है, और आप जो पहली बार देख रहे हैं मित्र, वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का बटन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी मिलती रहेगी। अपने जीवन को कार्यकुशल बनाइए और ज्योतिष को सीखिए। मित्रों, सबसे अच्छी नौकरी कैसे मिलती है वो आज हम देखेंगे। तो हमको क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले शनि का पर्वत। तो चलते हैं शनि के पर्वत पर। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। ओम शम शनिश्चराय नमः। हमारे हथेली में शनि भगवान, ये हमारी मध्यमा उंगली है, और शनि भगवान इस मध्यमा उंगली के नीचे वाले पर्वत पर बैठते हैं, यहाँ पे बैठते हैं। तो अब नौकरी कैसे मिलेगी? तो हमें सबसे पहले नौकरी के लिए शनि का पर्वत देखना चाहिए। तो देखते हैं, शनि का पर्वत बिल्कुल साफ सुथरा हो और उसमें कोई आड़ी तिरछी लाइनें ना हो। ठीक, आड़ी ना हो। अब सीधी लाइन जरूर होना चाहिए, एक कम से कम, तब तो आपको जीवन में धन मिलेगा। 2 हो जाए तो बहुत अच्छा, 3 हो जाए तो मल्टी सोर्सेस से इनकम हो जाएगी। मित्रों ध्यान रखिए, लक की लाइन यही है, यही संपत्ति है, यही नौकरी है, यही शनि है, यही हमारी किस्मत है, जो पर्वत पर एक लाइन कम से कम हो। जिन लोगों के पर्वत पर शनि भगवान के एक भी लाइन नहीं होती है, मित्रों मेरी बात नोट कर लीजिए, 55 साल के बाद भीख मांगते हैं। उनके शनि बिगड़ जाते हैं और फिर उनसे भीख मंगवाते हैं। तो हमारे लिए नौकरी की लाइन आइए देख के, इससे पता लग गया हमें नौकरी मिलेगी और हमारी किस्मत में धन आएगा। धन की लाइन भी यही है और नौकरी की लाइन भी यही है। इसे लक लाइन भी कहते हैं, कुछ लोग इसे डेस्टिनी लाइन भी कहते हैं, नसीब की रेखा। तो मित्रों, जो यहाँ से जो निकलती है, जैसे इस पर्वत से यहाँ से निकली केतु से, फिर कुछ लोगों की चंद्र से निकलती है, कुछ लोगों की शुक्र से निकलती है। तो ये सब लाइनें कौन सी है? क्या ये लक लाइन नहीं है? नहीं, ये भी लाइन लक की है, लेकिन ये सप्लीमेंट्री लाइन्स हैं। ये एक नदी के रूप में काम करती है, और ऊपर की जो लाइन थी वो एक सागर के रूप में काम करती है। तो ऊपर वाली लाइन बनी है तो आपको नौकरी, संपत्ति, ये सब मिलेगी। ये एक सागर है, सागर, ये किस्मत और नौकरी और धन का सागर है। इसमें आकर नदियां और संसाधन जोड़ रही हैं, तो ये सप्लीमेंट्री लाइन है। तो आज हम सप्लीमेंट्री लाइन को पकड़ेंगे और उससे जानेंगे कि हमको नौकरी किस प्रकार मिलती है। अब हमारे देश में नौकरियों का भी झंझट है। एक पोस्ट निकलती है तो उस पर पीछे 500 लोग आ जाते हैं। वैसे 500 तो कम ही बोला, एक पोस्ट पे 10,000, कभी 20,000। कभी मैंने अभी पेपर में पिछले दिनों पढ़ा था कि 35 पोस्ट थी पियून के लिए, और यूपी सरकार ने एड निकाला तो 32 लाख आ गया ही। अब 32 लाख एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए मित्रों, आप चीज़ों को समझिए कि धन कितनी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। दुनिया में धन ही है, उसी के बूते हम खड़े होंगे। हम सवेरे उठते हैं, ब्रश करते हैं, पैसा पैसा लगना चालू हो जाता है। आप घर में रह रहे हैं, किराया लग रहा है आपका, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आपका पंखा चल रहा है, सब जगह पैसा।
तो यहाँ पे एक लाइन हो तो आपको नौकरी तो मिलेगी, ये बात पक्की हो गई। आज चलते हैं, अब यहाँ अगर केतु के, ये केतु का पर्वत होता है और ये यहाँ से कोई लक लाइन निकल जाए, जैसे इस हथेली में निकली है और यहाँ तक पहुँच जाए, तो यहाँ तक पहुँच गई तो इसका मतलब है उसे बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। जैसे बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में, कॉरपोरेट में वो अच्छा पैसा कमाएगा। कब से कमाएगा? ये बहुत जल्दी पैसा देती है, ये 22-23 में पैसा देने लगती है। ये लाइन बहुत अच्छी नौकरी मिलती है, एक ऐसी नौकरी मिलती है कि आप अपना जीवन निकाल सकते हैं उस नौकरी के ऊपर, और उसमें प्रमोशन के चांसेस भी मिलते हैं। तो आप लोग देखिए अपने हाथों में, क्या आपके हाथ में ऐसी रेखा है। अब एक दूसरा लेते हैं, एक स्थिति कि अगर कोई लाइन यहाँ केतु से निकले और यहीं जाके ख़त्म, ये हमारी माइंड लाइन पे ख़त्म हो जाए, तब व्यवधान होता है बहुत सारा। अब जब केतु की लाइन निकलती है और माइंड लाइन पे रुक जाती है, तो आप देखेंगे माइंड लाइन को भी वो डैमेज कर देती है और लाइन नीचे से वीक पड़ जाती है, बीच में यव आने लगते हैं, आइलैंड आने लगते हैं, तो लाइन कटी फटी ना हो। तो केतु पर्वत से निकलेगी तो आपको एक बहुत अच्छी बैंक की नौकरी, इंश्योरेंस कंपनी की नौकरी 22-23 साल में मिलने की प्रबल संभावना होती है। ऐसी नौकरी मिल जाती है कि परिवार को अच्छा लगता है। अब आते हैं चंद्र पर्वत से। अब चंद्र पर्वत से कोई लाइन निकलकर शनि पर्वत पे पहुंच जाए, ये थोड़ा सा लेट करती है। एक अच्छी नौकरी मिलने में 25 से 27 साल, 28 साल हो सकते हैं, लेकिन नौकरी आपको मिलेगी। चंद्रमा से निकली हुई कोई भी लाइन बिना कटपीट के पहुंच जाए शनि के पर्वत पे, तो आपको नौकरी मिलेगी। फिर वही कंडीशन मैं एक बार रिपीट कर दूं, अगर माइंड की लाइन पे जाकर ये चंद्र पर्वत से निकलने वाली कोई लाइन रुक गई, फिर वो लाइन को मोटा कर देगी, संघर्ष चालू हो जाएगा, बीच में से टूटने लगेगी या पड़ जाएगा। तो चंद्र पर्वत से निकली हुई सप्लीमेंट्री लक लाइन को पहुंचना चाहिए शनि के पर्वत पर, तो एक अच्छी लाइन कहते हैं नौकरी की, और आपको नौकरी बिना संघर्ष के मिल जाएगी। आगे चलते हैं। अब आपकी अगर शुक्र पर्वत से निकली है, यहाँ अगर शुक्र पर्वत से कोई लाइन निकलती है और आपके शनि पर्वत पे पहुंच जाती है हथेली के बीच में से होते हुए, तब भी आपको नौकरी बहुत अच्छी मिलेगी। और अब कब मिलेगी नौकरी? अब जब आपकी पत्नी आएगी, तो जब आपकी शादी के योग होंगे 25, 26, 27, 32 या 21, 22, जब भी आपकी शादी होती है। शादी के बाद अगर आपको करना क्या है, शुक्र पर्वत से लाइन निकली है तो सबसे पहले शादी करना है, और शादी होते ही आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। ये लक लाइन है और इतनी बढ़िया नौकरी देती है ये, और ससुराल पक्ष से फ़ायदा भी करवाती है। आपकी पत्नी की स्थिति के कारण आप लाभ की स्थिति में आ जाते हैं। आपके ससुराल से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नगद गड्डियाँ की गड्डियाँ आपको मिलेंगी, नहीं, ससुराल के प्रभाव के कारण लाभ की स्थिति बनाती है ऐसी शुक्र से निकलने वाली लक लाइन। आइए कुछ और लक लाइन हम देखते हैं। अगर चंद्र पर्वत से निकले और गुरु पे निकल जाए, या एक ब्रांच उसको शनि पे चली जाए और एक ब्रांच गुरु के पर्वत पे आ जाए और एक ब्रांच शनि के पर्वत पे चली जाए, ऐसे लोगों को अब कौन सी नौकरी मिलेगी? IAS। ये है गैजेटेड नौकरी। ये देखिए मित्रों, ये होती है गैजेटेड नौकरी की लाइन। लेकिन गैजेटेड नौकरी के लिए हो सकता है अगर वो शनि पर्वत पे ना भी जाए और केवल गुरु पर्वत पे भी चली जाए, तो भी गैजेटेड नौकरी मिलेगी। लेकिन शनि पर्वत पे फिर भी एक लाइन जरूर होना चाहिए, तो अच्छी नौकरी मिले। और गैजेटेड नौकरी के लिए एक शर्त और होगी कि आपका सूर्य का पर्वत अच्छा हो। और अगर मान लीजिए सूर्य की लाइन यहाँ तक बनी है तो मिल ही गई, या उसको टच कर दिया, लक लाइन को टच कर दिया तो भी मिल गई। अगर सूर्य रेखा ने आपकी जीवन रेखा को टच कर दिया तो भी गैजेटेड नौकरी मिल गई। नई पिक्चर पर एक बार समझिए, आपको आनंद आएगा। IAS IPS वाले क्या होता है कि उनकी चाहे केतु से निकले, चाहे चंद्रमा से निकले, लेकिन पहुंचना वो गुरु के पर्वत को टच करती ही करती है, या तो कम से कम वो बीच में रहेगी और इनका सूर्य का पर्वत बहुत अच्छा बना रहेगा और ये लाइन लंबी रहेगी, तो बन गए आप गैजेटेड ऑफिसर।
अब होता क्या है वो आप समझिए हमारे वास्तविक जीवन में। अब वास्तविक जीवन में क्या होता है, जो लोग संघर्ष कर रहे होते हैं, एक बड़ी आबादी की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ स्पर्धाएं हो रही हैं, बहुत सारे लोग बैठ रहे हैं। अब उन बच्चों के हाथ में क्या होता है, अब हम देखेंगे हज़ारों में से किसी एक के हाथ में ये सब जो गुण मैंने बताए वो होते हैं। ज़्यादातर क्या मिलेगा आपको, ये शनि पे लाइन ज़रूर मिलेगी, या तो बिगड़ी रहेगी या कटी रहेगी, या लाइन रहेगी तो उसके अंदर यव पड़ा रहेगा, या लाइन मोटी मोटी ऐसी तिरछी डार्क हो जाएगी ऐसी। अब शनि भगवान की पूजा ना करना और नौकरी को प्राप्त करना असंभव है। तो इस तरीके के पर्वत आपको सामान्य पब्लिक में मिलते हैं। अगर आपको एक अदद नौकरी चाहिए तो एक सीधी खड़ी रेखा साफ सुंदर पर्वत पे आना चाहिए, ये पहली शर्त है। अब मित्रों एक और विशेष स्थिति की मैं बात करता हूँ। अब जैसे मजदूर की जब आप हथेली देखेंगे, कहीं सड़क पे खड़ा है या आपके घर में मजदूरी करने आया है, उसकी हथेली ज़रूर देखिए, तो उसकी हथेली में आपको ये लक लाइन नहीं मिलती है, ये वाली। जैसे ये जो लक लाइन बनी है या कोई चंद्र पर्वत से बनी है, तो ये सब लक लाइन नहीं होती उसके हाथ में। उसके हाथ में क्या होता है, मजदूर, देखिए मजदूर के पास में भी नौकरी नहीं कह सकते, वो मजदूरी है। आएगा तो पैसा मिलेगा, और जितना फिक्स है उतना मिलेगा, रोज़ कमाएगा रोज़ खाएगा। कैसा हाथ होता है रोज़ कमाने रोज़ खाने वालों का, उनकी ये लक लाइन नहीं होती है। शनि पे लाइन ज़रूर होती है, लेकिन हो सकता है वो थोड़ी सी मोटी हो जाए, या लाइन लाइन ही ना रहे, तो वो व्यक्ति मजदूरी करता है। मजदूरी जो व्यक्ति करता है उसका जीवन रेखा बड़ी अच्छी मिलेगी, और आपका मंगल का पर्वत बड़ा साफ सुथरा और सॉलिड, क्योंकि वो शरीर का पराक्रम करता है। ये मजदूर का हाथ की मैं बात कर रहा हूँ, और उसकी जो हार्ट लाइन है वो छोटी सी रहेगी, क्योंकि मजदूरी एक श्रम है, और श्रम एक दंड है। कर्म वास्तविक है, और जब कर्म श्रम में बदल जाए तो वो दंड हो जाता है। श्रम का मतलब होता है कि आप मेहनत ज़्यादा करते हैं और प्राप्तियां कम होती हैं। तो मज़दूर की रेखा में, मज़दूर के हथेली में देखेंगे आपकी, उसकी जो हार्ट लाइन बड़ी छोटी सी हार्ट लाइन होती है, बस इतनी बड़ी, कोई ऐसा ऊपर की तरफ उठाव नहीं मिलेगा आपको, ना शनि पर्वत पे, ना गुरु पर्वत पे, ना कहीं मंगल पर्वत पे, ना विष्णु सिंबल बन रहा है, ना कहीं त्रिशूल बन रहा है, कुछ नहीं। किसी भी मजदूर में देखेंगे, क्योंकि उसका वो श्रम से पीड़ित रहता है, इसलिए उसकी हार्ट लाइन छोटी होती है, लक लाइन होती नहीं है। और माइंड लाइन यहाँ कहीं आके ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे आगे इतनी लाइन नहीं होती है मज़दूर की हथेली में। तो मित्रों आज हमने जाना कि एक अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी। एक बार और मैं चलते चलते आपको पिक्चर पे ड्रॉ करके बताता हूँ। बड़े इजी, एक लाइन हो शनि पर्वत पे, आपको नौकरी मिलेगी, आपकी किस्मत है और आपका लक है। अगर 2 हो तो और भी अच्छा है, 3 हो तो मल्टी सोर्सेज से आपको चीज़ें मिलेंगी, धन मिलेगा। चलिए आज सब नौकरी की बात कर रहे हैं, तो नौकरी के लिए 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, शनि का पर्वत दबा नहीं चाहिए। और एक जो लक लाइन, सप्लीमेंट्री लक लाइन है, वो ज़रूर शनि तक पहुँचे, या केतु पर्वत से पहुँचे, या ऊपर पर्वत से। ये वाली जल्दी दे देगी, ये वाली थोड़ा सा 2-3 साल बाद देगी, ये उसके बाद देगी। ऊपर वाली तो फिर ये 28-29 के आसपास, अगर अपर मून से निकल रही है तो 28 के आसपास अच्छी नौकरी मिलती है। अगर शुक्र से निकल गई तो एकदम से नायाब आपको कुछ अच्छा मिल जाएगा, जैसे फिल्मों में काम मिल जाएगा, वहाँ पे आप काम करने लगेंगे, टेलीफिल्म्स में कुछ निर्माण का काम करने लगेंगे, प्रोडक्शन हाउसेस चलाने लगेंगे, वगैरह वगैरह। तो एक अच्छी नौकरी के लिए शनि का पर्वत श्रेष्ठ हो, और एक लाइन कोई भी अच्छी सी केतु पर्वत से हो, चंद्र पर्वत से हो, और या अपर चंद्र से हो, निकलकर शनि पर्वत तक पहुंच जाए, तो बनाती है अच्छी नौकरी। और मित्रों जब अच्छी नौकरी मिल जाती है तो अच्छी पत्नी, अच्छा घर, अच्छा जीवन, अच्छे बच्चे और अच्छी प्रोग्रेस सब आ जाता है। मित्रों शनि भगवान ही कारक देवता हैं। मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूँ, शनि की पूजा करें, शनि की पूजा करें, शनि भगवान की पूजा करें, हाथ जोड़ें, दिया जलाएं, मंत्रों का उच्चारण करें, गूगल देखिए, बिना शनि भगवान की कृपा के नौकरी नहीं मिलेगी। शनि ही भगवान संपत्ति देते हैं। जो लोग योगी बन जाते हैं घर से भाग के,
शनि का संताप उनको भी पीछा नहीं छोड़ता। शनि ही हैं जो योगी और साधु का संताप खत्म करते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बने रहिए। श्री गणेशाय नमः। मां सरस्वती नमस्तुभ्यम।